हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमें दो स्पेशल ट्रांजैक्शन सीखनी है। वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम कॉन्सेप्ट वाइज करते रहेंगे। जो जो ट्रांजैक्शंस आपको सिखाऊंगा मैं अच्छी, और उन्हीं के ऊपर हम एक एक प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे। तो आज की हमारी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सीखने की वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता क्या है? जैसा कि आप सभी बच्चे पहले आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ा होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल कि आपका मई का मंथ चल रहा है, ठीक है भैया, मई का मंथ चल रहा है और आप इस मंथ की इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज कर चुके हो। आप इस मंथ की जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज कर चुके हो और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था 2000 रुपए। अब नेक्स्ट मंथ आ गया जून का। अब मई के मंथ की आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर चुके हो और बिल था उसका 2000 रुपए, लेकिन आपने वो मई के महीने में बिल नहीं भरा, तो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया जून। तो आप क्या बोलोगे जून में कि 2000 रुपए पिछले महीने के ड्यू है, मतलब जो आपने खर्चा अभी पे करना है लेकिन पे नहीं किया, बट नॉट पे। तो उसका मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि खर्चा ड्यू हो चुका है, आप 2000 रुपए की बिजली इस्तेमाल कर चुके हो लेकिन आपने वो पैसे पे नहीं किए, और जब आपने वो पैसे पे नहीं किए तो उसको टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा कि आपने पैसा देना था लेकिन दिया नहीं, तो सर कैश पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कैश पे नहीं पड़ेगा। आपका एक तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने 2000 रुपए देने हैं, और आपने जब किसी के पैसे देने होते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये लाइबिलिटी का नाम लिखना पड़ेगा आपको, एक अलग से कॉलम खोलना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, तो सर दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका ये जो खर्चा है आपने पे नहीं किया, तो कैश तो मैंने छेड़ा नहीं, लेकिन अभी करना है, खर्चा तो हो चुका। हाँ, तो दूसरा आप इसको कैपिटल में से लेस कर दोगे। क्या कर दोगे? आप इसको कैपिटल में से लेस कर दोगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हो गया आपका कि आपने एक साइड लाइबिलिटीज पर कॉलम खोल दिया और कैपिटल में से लेस कर दिया। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब पहले दो और फिर इस्तेमाल करो, पहले पैसे दो और फिर इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? पहले दो और फिर इस्तेमाल करो। फोन का रिचार्ज, हमारा मोबाइल रिचार्ज क्या होता है? पहले आप उसको पैसे दे दो और फिर उसके बाद उस सर्विसेज के फायदा उठाओ। पहले आप उसका पैसा दो और उसके बाद फिर उस सर्विसेज का फायदा उठाओ। तो आप क्या करते हो? पहले पैसे पे करके आते हो। क्या वो पैसे जरूरी थे पे करने? नहीं, लेकिन आप पहले पैसे पे करते हो तो वही वो सेम पैसे आपके बैलेंस में या वॉलेट में दिखने लग जाते हैं। आपके बैलेंस जो होता है वो आपके वैलेट में दिखने लग जाता है। तो मतलब प्रीपेड कि आपका अभी ड्यू नहीं था, नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, बट पे। क्या बोलोगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है अभी ड्यू नहीं था वो खर्चा, लेकिन आपने पहले ही पे कर दिया। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है नॉट ड्यू बट पेड, कि हमारा पैसा ड्यू नहीं था लेकिन हमने पे कर दिया। अभी मई चल रहा है और यहां पर नेक्स्ट मंथ है जून। आपने मई के अंदर ही मेरी ट्यूशन की फीस जून में ही दे दी, आपने मई के अंदर ही जून की फीस या स्कूल की फीस पे कर दी, तो आप क्या बोलोगे? मैंने पैसा एडवांस में ही पे कर दिया, मेरा पैसा ड्यू नहीं था, मैंने सर्विसेज नहीं ली थी, लेकिन मैंने पैसा आज ही पे कर दिया, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है उसको? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए एक तो असेट साइड, मतलब आपने अभी वो पैसा पे कर दिया एडवांस में, सर्विसेज तो नहीं ली, बाद में आप वो पैसा वापस भी मांग सकते हो बिना सर्विसेज लिए। हाँ, तो आपका एक कॉलम खुल जाता है असेट साइड पे प्रीपेड एक्सपेंसेस का। क्या हो जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम खुल जाता है। दूसरा, आपने पेड कर दिया, तो पे किया तो क्या चला गया? असेट साइड से ही हमारी कैश क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कैश को हमें माइनस करना पड़ता है। तो अब सर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराओ, जरूर करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको कैपिटल बोलते हैं। सैलरीज पेड, आपको पता है खर्चा, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कोई भी खर्चा अकाउंटिंग इक्वेशन में देना होता है कैश और कैपिटल में से माइनस कर दो। वेजेस आउटस्टैंडिंग, अब पता है आपको आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, तो लायबिलिटी साइड पे कॉलम और कैपिटल में से माइनस। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है, ये भी आउटस्टैंडिंग की, लेकिन बस ये आपको लैंग्वेज चेंज करके दे रखी है। फिर उसके बाद देखो हम बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अकाउंटिंग इक्वेशन। फटाफट से बनाइए सब बच्चे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद असेट्स, फिर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल, कैपिटल, फिर एक लाइन बनाइए, फिर उसके बाद आगे सबसे पहले ट्रांजैक्शन देख लीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा है। यहाँ पे हम सबसे पहली ट्रांजैक्शन करेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश कितना, ₹50,000। 50,000 तो आपका एक तो कैश आ जाएगा बिजनेस में और दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 50,000। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन क्या लिखी है आपको दूसरी ट्रांजैक्शन दे रखी है, आपको दूसरी ट्रांजैक्शन लिखी है सैलरीज पेड, और आप जब भी कोई खर्चा पे करते हैं तो कैश और कैपिटल में से माइनस, तो यहाँ लिखोगे सैलरीज पेड, सैलरीज पेड ₹2,000, सैलरीज पेड रुपीज, कैश में से माइनस हो जाएगा, और माइनस जब भी हम करते हैं मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। फिर आपको बनानी है एक न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे लिखोगे न्यू इक्वेशन, 50 में से 2,000 गए, 48,000, और यहाँ पर भी कितना बचा आपका 48,000। तो क्या ये दोनों बैलेंस हो गई? हाँ, ये दोनों बैलेंस हो गई। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन आपको क्या लिखी हुई है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट मैं बता चुका, ड्यू बट नॉट पेड, उसमें लायबिलिटी साइड पर कॉलम खुल जाता है और असेट कैपिटल में से माइनस हो जाता है। तो यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे लिखोगे वेजेस आउटस्टैंडिंग। आपको यहाँ पर पूरा लिखना पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ट्रांजेक्शन में, कि किस चीज की है। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना, ₹200। तो कैश तो गया ही नहीं, तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई एक तो आपकी, और ये दूसरी साइड से कैपिटल में से पैसा माइनस हो गया। फिर यहाँ पर करो न्यू इक्वेशन, और यहाँ पर न्यू इक्वेशन करी तो कितना आया आपका, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। यहाँ पर 48,000 आया, यहाँ पर आपका 200 आया, और यहाँ पर 47,800। फिर उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है फोर्थ वाली, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू, आपका ड्यू हो चुका है, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा, तो ड्यू बट नॉट पेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, वही सेम ट्रीटमेंट फटाफट से कर देंगे। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड कितना आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। तो आपको लायबिलिटी साइड पर एक और कॉलम खोलना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर खोलना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। फिर यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पैसा दिया तो नहीं, 0 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नीचे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 100, और यहाँ कैपिटल में से 100 माइनस हो जाए। फिर उसके बाद आपकी अगेन न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन बनाओगे तो आप यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा, 48,000 में से 48,000 ही यहाँ रहा, यहाँ पर 200, फिर प्लस 100, फिर यहाँ पे 47,700 ये आ गया।
अब उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, पेड रेंट इन एडवांस। और जब आप एडवांस में कोई चीज पे कर देते हो, मतलब आज कल का अगले महीने का खर्चा आज ही पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आज जब वो आपने खर्चा कर दिया तो एक बार कैश में से माइनस हो जाता है और एक बार असेट में कॉलम खुल जाता है। तो लिखोगे रेंट पेड इन एडवांस 150 रुपये, रेंट पेड इन एडवांस 150 रुपये, कैश में से 150 माइनस, लेकिन एसेट साइड पर एक और कॉलम खुल जाएगा प्रीपेड रेंट का। मतलब अगर आपने अगले महीने उस रेंट की सर्विसेज नहीं ली, उस घर में नहीं रही, तो वो आप उससे वापस मांग सकते हो और वो आपकी असेट की तरह ट्रीट हो जाएगा। यहाँ पर 0 + 0 + 0, कॉलम के नीचे कॉलम आना चाहिए, अमाउंट आना चाहिए, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे एक न्यू इक्वेशन, यहाँ बना देंगे हम न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 48,000 में से अगर आपका 150 आया तो 47850, फिर यहाँ पर प्लस में 150, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 200 + 100 + 47 700 रुपीज। फिर यहाँ से आप इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आज आपको जो नई स्पेशल ट्रांजेक्शन सिखाई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी दोस्त को कहीं पर कोई डाउट आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका डाउट को एज जल्दी क्लियर करूंगा। मैं आपको एक बार ये फुल फ्लेज व्यू दिखा देता हूँ क्वेश्चन का। ये देखिए, ये है क्वेश्चन का फुल फ्लेज व्यू कि ये हमारा इसका सोल्यूशन था। यहाँ पर ये हमारा इसका सोल्यूशन है। और प्लीज जिस बच्चे को वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और जिस बच्चे ने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है वो मेरे चैनल को जाकर के सबसे पहले प्रेस कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि आगे आने वाली आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।